अगली सुबह सुबह बिरजू काम की तलाश में निकल जाता है। जल्दी ही उसे एक सेठ के गोदाम पर काम मिल जाता है। बिरजू कभी भी सेठ के किसी भी काम से इनकार नहीं करता था और वो हर काम को लगन और ईमानदारी से करता था। बिरजू के काम के प्रति मेहनत और लगन को देखकर सेठ बिरजू से बहुत खुश रहते थे। बिरजू को इतनी मेहनत करते देख सेठ बिरजू की पगार भी बढ़ा देते हैं। बिरजू अपनी कमाई से सिर्फ उतना ही खर्च करता था जितने की उसे जरूरत होती थी और बाकी बचे हुए पैसे को वो एक छोटी सी थैली में बचत किया करता था। शहर में काम करते करते बिरजू को अब कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बिरजू अम्मा के घर के बाहर बैठे बैठे सोचता है। जब मैं 10,000 रुपए जमा कर लूंगा तब मैं पूरे पैसे लेकर अपनी पत्नी के पास चला जाऊंगा। फिर गांव में कोई अच्छी सी दुकान खोल लूंगा ताकि गांव में अपने पत्नी के पास रह सकूं। ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। बिरजू बहुत मेहनत करता है और थोड़ा थोड़ा करते करते 10,000 रुपए जमा कर लेता है। एक गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है। इसलिए बिरजू अम्मा से कहता है। अम्मा, अब मेरे पास पूरे 10,000 रुपए हो गए हैं। अब मुझे चिंता हो रही है और अब किसी कारण ये रुपए कहीं खो गए या फिर किसी ने छीन लिए तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इतने बड़े रकम को अपने साथ लिए घूमना तो बेवकूफी होगी और इस घर में पैसे छुपाकर रखना भी सही नहीं है। क्या पता मुझे कोई पैसे छुपाते देख ले और बाद में पैसे चुरा कर ले जाए, तो फिर मुझे तो खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। बहुत ही बदमाश और बुरे लोग रहते हैं इस शहर में। इसलिए अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। बेटा तू सही कह रहा है, लेकिन बेटा तू इतनी जल्दी अपने गांव क्यों जा रहा है? थोड़े दिन और रुक जा। अम्मा, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं इन पैसों की वजह से जा रहा हूँ। बेटा तू एक काम कर, तू इस शहर के मशहूर जमींदार गिरिधर लाल के पास चले जा और अपने पैसे तू उनके पास रख दे, और जब तुझे घर जाना होगा तब तू अपने पैसे गिरिधर लाल से वापस ले लेना। लेकिन अम्मा, मैं उस जमींदार के पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता कल के समय पर वो पैसे देने से मना कर दे तो? बेटा गिरिधर लाल बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है। तुम बेफिक्र होकर अपने पैसे उसे दे सकते हो। शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पैसे उसके पास रखते हैं। अम्मा की बात मानकर बिरजू अपने 10,000 रुपए लेकर गिरिधर लाल के पास पहुंच जाता है। जमींदार अपने सामने नए आदमी को देखकर बोला। कौन हो भाई तुम? और तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। जमींदार साहब, मेरा नाम बिरजू है। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो गांव से यहाँ कमाने आया हूँ। मैंने कई साल तक मेहनत करके अपने पास 10,000 रुपए जमा किए हैं और आप तो जानते हो शहर का माहौल ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपने पूरे पैसे आपके पास एक अमानत की तौर पर रखने आया हूँ। मैंने सुना है कि पूरे शहर में बस एक आप ही है जिसके पास मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। जब तक मैं इस शहर में रहूंगा और काम करूंगा तब तक मेरे पैसे आपके पास सुरक्षित रहेंगे। मेहरबानी करके आप इन पैसों को अपने पास रख लीजिए। गिरिधर लाल ने जल्दी से पैसों की थैली अपने पास ले ली और फिर वो बिरजू से बोला। सही कहा बिरजू भाई, तुम्हें अपने पैसे रखने के लिए इससे और बेहतर जगह कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए अब तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे ये पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। अब तुम बिना किसी चिंता के अपने घर जा सकते हो। जब भी तुम्हारा मन चाहे अपने पैसे वापस ले जाना। जमींदार की ऐसी बातें सुनकर बिरजू भी बेफिक्र होकर अपने घर चला जाता है। फिर कुछ समय और बीत जाता है। देखते देखते और 1 साल निकल जाता है। बिरजू अपने काम में मग्न रहता है। ऐसे ही एक दिन बिरजू जब पलंग पर बैठा हुआ था, तभी उसे उसकी पत्नी गौरी की बहुत याद आने लगती है। अब बहुत समय हो गया है। देखते देखते 3 साल गुजर गए। अब तो मुझे गौरी के पास जाना ही होगा। अब जब बिरजू अपनी पत्नी के पास जाने का निश्चय करता है, तो वो सबसे पहले अम्मा को सारी बात बताने चला जाता है। अम्मा, अब बहुत समय बीत गया है। अब मैं सोच रहा हूँ गौरी के पास चला जाऊं। मैं तो उसे कहकर आया था 1-2 साल में आ जाऊंगा, पर अब मुझे यहाँ कमाते कमाते 3 साल हो गए हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। फिर क्या था, बिरजू अपने घर जाने की तैयारी करके जमींदार के पास अपने पैसे लेने चला जाता है। जमींदार साहब, मैं अब अपने गांव जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके पास अपने पैसे लेने आया हूँ। कृपा करके आप मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। जमींदार बिरजू को गौर से देखकर बोला। तुम किस पैसे की बात कर रहे हो भाई? तुमने कब मुझे पैसे दिए थे? जमींदार की ये बात सुनकर बिरजू के होश उड़ जाते हैं। साहब, मैंने कुछ समय पहले ही तो आपके पास 10,000 रुपए अमानत की तौर पर रखे थे।
10,000 रुपए? अरे इतनी बड़ी रकम है जो तुम्हारे 7 पीढ़ियों ने भी देखी नहीं होगी। वैसे तुम्हारे पास कहाँ से इतने पैसे आ गए? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे 10,000 रुपए दिए थे? साहब, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, पर लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैंने पैसे देते वक्त आपसे कोई प्रमाण नहीं लिया था। बिरजू जमींदार को अपने 10,000 रुपए की याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जमींदार बिरजू की एक बात नहीं सुनता है। जमींदार अपने नौकरों को बुलाता है और फिर अपने नौकरों से कहता है, ये कोई बहरूपियां है और झूठ बोलकर मुझे बदनाम करना चाहता है। इसे मेरे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दो और याद रहे ये दोबारा मेरे घर में ना घुसाए। आखिरकार जमींदार के नौकर बिरजू को उसके घर के बाहर निकाल देते हैं। जमींदार के घर के बाहर आने के बाद बिरजू सोचता है, अब मैं क्या करूंगा? जमींदार ने तो मेरे मेहनत की कमाई हड़प ली है और मेरे पास उनके खिलाफ कोई प्रमाण भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कमजोर और लाचार बिरजू रोते हुए बूढ़ी अम्मा के घर की ओर चल पड़ा। बूढ़ी अम्मा के घर की तरफ जाते हुए बिरजू फिर से वही बात दोहराने लगा। हे भगवान, सालों की मेहनत, मेरी जमा पूंजी सब लुट गया। क्या सोचा था और क्या हो गया? उस बदमाश जमींदार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बिरजू दुखी मन से बूढ़ी अम्मा के घर लौट आता है। बिरजू को रोता हुआ देख बूढ़ी अम्मा बिरजू से पूछती है, क्या हुआ बिरजू बेटा, तू रो क्यों रहा है? तू तो गिरिधर लाल जमींदार के पास अपने पैसे वापस लेने गया था ना? हाँ अम्मा, मैं बर्बाद हो गया। मेरी जमा पूंजी सब लुट गई। जमींदार गिरिधर लाल ने मेरे पैसे वापस देने से इनकार कर दिया। पैसे मांगने पर उसने कहा, मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा है। तू मुझे पैसे देकर कब गया था? तू पक्का कोई बहरूपियां है जो झूठा आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहता है। और ऊपर से उसने अपने नौकरों को बुलवाकर मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। बिरजू की सारी बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मायूस हो जाती हैं। बिरजू बेटा, मुझे माफ कर देना। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुझे तेरे बचत के पैसे जमींदार गिरिधर लाल के पास रखने को कहा था। मुझे पता नहीं था गिरिधर लाल इतना बड़ा बेईमान और धोखेबाज स्वभाव का है। लोग तो उसके ईमानदारी के गुण गाया करते थे। अम्मा, आप अपने आप को दोष मत दो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरे अच्छे के लिए ही कहा था, मगर होना तो वही था जो भगवान को मंजूर था। लेकिन बेटा, अब तू क्या करेगा? उस बेईमान जमींदार से अपने पैसे वापस कैसे लेगा? अम्मा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे खाली हाथ ही अपने घर लौटना होगा।